वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स नाउ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.2 में। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले क्वेश्चन 3 में क्या हुआ, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। यहाँ पे एपी कुछ एपी हमें गिवन है, इस एपी पे क्या हमारा बीच में कुछ बॉक्स मतलब मिसिंग टर्म है, तो उस मिसिंग टर्म्स को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट पार्ट में देखते हैं हमारा क्या है, एपी है हमारा फर्स्ट टर्म हमारा क्या 2 है, सेकंड टर्म मिसिंग है और थर्ड टर्म हमारा गिवन 26। तो यहाँ पे हमें जो मिसिंग टर्म जो है हमारा ये हमें फाइंड करना है। तो याद देखिए अगर किसी भी एपी का हमें अगर डी पता हो है ना, डी पता होने से क्या होता है, अगर ए और डी पता हो तो पूरा एपी हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। मतलब हर एक टर्म पे डी को ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, या किसी भी टर्म से हम डी को सबट्रैक्ट करेंगे तो उसका प्रीसीडिंग टर्म आ जाएगा। तो ये चीज़ हमें इस क्वेश्चन पे याद रखना है कि अगर हमें डी पता है तो डी को अगर हम ऐड करेंगे किसी भी टर्म पे तो उसका नेक्स्ट टर्म हमें पता चलेगा। थर्ड टर्म पे डी ऐड करें फोर्थ टर्म आ जाएगा, लेकिन थर्ड टर्म से अगर डी को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या सेकंड टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे मेन फोकस हमारा रहेगा कि डी फाइंड करने की इस क्वेश्चन में ना, डी फाइंड करने के लिए। तो डी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं कि क्या क्या गिवन है हमारा। यहाँ गिवन है ए, गिवन है ए इक्वल टू क्या 2 है, और क्या गिवन है फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म हमारा गिवन है क्या, थर्ड टर्म है हमारा कितना है, इक्वल्स टू 26 गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो टर्म थर्ड टर्म है तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख के हम डी को फाइंड करेंगे, है ना। थर्ड टर्म हमारा गिवन है तो थर्ड टर्म को जो फॉर्मूला होता है फाइंड करने का वो फॉर्मूला पहले लिखेंगे और उससे क्या करेंगे, हम डी फाइंड करेंगे। तो थर्ड टर्म T3 का जो क्या होगा, T3 इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस वन, एन क्या होगा हमारा 3 और a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम क्या थर्ड टर्म फाइंड कर लेंगे ना, ये an कुछ भी टर्म फाइंड करना है, an फाइंड करते ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो A3। तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, T3, तो यहाँ पे क्या हमारा T3 हमारा गिवन है कितना हमारा 26, है ना। थर्ड टर्म ऑलरेडी हमारा गिवन है, तब इस फॉर्मूला की बेसिस से क्या करेंगे, हम डी फाइंड करना। तो जो जो डाटा हमें गिवन है वो डाटा को हमें क्या करना, फाइंड यहाँ पे पुट कर देना। तो थर्ड टर्म क्या हमारा T3 हमारा 26 है, तो Tn के प्लेस में क्या लिखेंगे 26 इज इक्वल्स टू ए, क्या हमारा ए हमारा 2 है तो ए के प्लेस में हम 2 लिख दिए। ठीक है, प्लस प्लस साइन उठा दिए यहाँ पे अगेन। क्या हमारा यहाँ पे A3 थर्ड टर्म हमारे गिवन, तो n क्या हो जाएगा हमारा, n यहाँ पे 3 हो जाएगा, है ना। T3 थर्ड टर्म इज 26, तो यहाँ पे n को क्या लेंगे 3 लेंगे, माइनस 1 इंटू डी, डी हमें फाइंड करना है तो डी को डी रहने देंगे। ठीक है, T3 का फॉर्मूला यूज़ किए, जो जो टर्म गिवन है उसके जगह में उसके वैल्यूज को हमने बस पुट किया। हमें फाइंड क्या करना है, मेन मोटिव क्या हमें डी फाइंड करना है। तो यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए 26 इज इक्वल्स टू 26 इक्वल टू 2 प्लस 3 माइनस 1 क्या होगा हमारा 2, तो 2D। ठीक है, क्या करेंगे, ये 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, ये इधर आके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 26 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2D। 26 माइनस, है ना, 26 माइनस 2 क्या होगा हमारा 24 इज इक्वल्स टू 2D, और D इज इक्वल्स टू क्या होगा 24 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू D। कितना आ रहा है, D का वैल्यू इज इक्वल्स टू 12। तो D क्या आ गया हमारा, D हमारा आ गया 12। तो याद रखिए अगर हमारा D12 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, अगर फर्स्ट टर्म पे हम D को ऐड करते हैं तो क्या होता है, हमारा सेकंड टर्म आ जाता है। तो यहाँ पे T2 करने के लिए क्या करेंगे, T2 सेकंड टर्म इज इक्वल टू क्या करेंगे, A प्लस D कर लेंगे। तो इज इक्वल टू A क्या हमारा, A है हमारा 2 प्लस D कितना निकला हमारा 12, तो क्या होगा हमारा 12 पर कितना हो जाएगा 14। तो सेकेंड टर्म जो हमारा हो जाएगा ये हमारा 14। मतलब सिंपल है, यहाँ पे हमने क्या क्या सिर्फ डी फाइंड किया, डी फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म पे हम डी को ऐड किए तो सेकेंड टर्म आ गया, तो हमारा डी मतलब 14 फाइंड हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं सेकेंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है हमारा, यहाँ पे ए गिवन नहीं है, फर्स्ट टर्म भी नहीं गिवन है, सेकेंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म भी नहीं गिवन है, और फोर्थ टर्म गिवन है, सॉरी फोर्थ टर्म कितना है 3 गिवन है। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेम मेथड यूज़ करेंगे। हमें क्या फाइंड करना है, मेरा मेन मोटिव है डी फाइंड करना, है ना। डी अगर फाइंड करेंगे तो डी क्या है, सेकेंड टर्म में से डी को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या फर्स्ट टर्म आ जाएगा, या फिर सेकेंड टर्म में डी को ऐड कर देंगे तो ये हमारा थर्ड टर्म ये बॉक्स फिल हो जाएगा। ठीक है, तो डी फाइंड करना, तो डी फाइंड करने के क्या करना है, जो टर्म गिवन है उस टर्म के फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, है ना। जो टर्म क्या है हमारा सेकेंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है, तो इस दोनों टर्म के फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले T3 क्या गिवन है, T3 इक्वल टू कितना हमारा 13, और T कितना हमारा, सॉरी T2 है, T2 कितना गिवन है, T2 इक्वल टू 13, और
T4 इक्वल टू कितने गिवन, 3 गिवन है ना। तो T2 मतलब सेकेंड टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है ना, तो उस फॉर्मूला को लिखेंगे हमें। T2 का फॉर्मूला क्या होगा, T2 इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 D, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो T2 के प्लेस में सेकेंड टर्म तो गिवन है हमारा, सेकेंड टर्म कितना हमारा 13, तो T2 के प्लेस में क्या लिख देंगे 13 इज इक्वल्स टू ए हमारा गिवन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो ए को यही रहने देंगे प्लस T2 सेकेंड टर्म है ना, तो यहाँ पे n के प्लेस में क्या लिखेंगे 2, क्योंकि ये सेकेंड टर्म का मतलब n क्या हो जाएगा हमारा 2 - 1, d भी गिवन नहीं तो d को d रहने देंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं 30 इज इक्वल्स टू a प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2d, d से 2 को मल्टीप्लाई किया, d से -1 को, तो 2d - d, ठीक है। तो क्या होगा हमारा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा हमारा 13 इज इक्वल्स टू a प्लस d, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे कैसे 2 - 1 1 और इंटू डी 1d, तो यहाँ पे डायरेक्ट d भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा हमारा इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। अगेन क्या करेंगे हमारा T4 वाले फॉर्मूला का यूज़ करेंगे अगेन, है ना। T4 का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, T4 वाले फॉर्मूला फिर अगेन T4 इज इक्वल्स टू क्या कर a प्लस 4 - 1d, ठीक है। फोर्थ टर्म है तो n की जगह हम 4 लेंगे। T4 का वैल्यू ऑलरेडी हमारा क्या गिवन है, T4 इज कितना 3 है, तो T4 के प्लेस में क्या लिख देंगे हम लोग 3 पुट कर देंगे यहाँ पे, 3 है, 3 इज इक्वल्स टू a प्लस 4 - 1d, तो क्या होगा इसको सिंप्लीफाई करें 3 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d, 4 - 1 3, तो a प्लस 3d, ये इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। दो इक्वेशन हमने फाइंड करी। अब इस दोनों इक्वेशन क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि हमें a और d का वैल्यू, तो क्या करेंगे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग, लिखते हैं ऐसे करते a प्लस d इज इक्वल्स टू a प्लस d इज इक्वल्स टू 13, और क्या हमारे a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे साइन चेंज का होगा, यहाँ माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच गया आपका, तो इसमें से हमारा बच गया -2d इज इक्वल्स टू 10, और d इज इक्वल्स टू क्या होगा, d इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2 डिवाइडेड 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू क्या होगा 10 डिवाइडेड बाय 2, है ना, 10 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल्स टू क्या होगा -5। तो d का जो वैल्यू हमारा आ रहा है क्या -5 आ रहा है, ठीक है। तो d हमारा क्या होगा, d इज इक्वल्स टू क्या हो गया, d इज इक्वल्स टू -5। अब आइए देखिए यहाँ पे देखते हैं 13 है, सेकेंड टर्म है। अगर हम सेकेंड टर्म में से क्या करेंगे d को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा फर्स्ट टर्म फाइंड हो जाता है। तो हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए a इक्वल्स टू क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हम सेकेंड टर्म में से d को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 13 माइनस, है ना, ये क्या करें सब्ट्रैक्ट करें, किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे d को, तो d का वैल्यू क्या -5, तो लिखेंगे -5, 13 माइनस d, है ना। सेकेंड टर्म में से क्या करें d को सब्ट्रैक्ट करते इज इक्वल्स टू 13 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5 इज इक्वल्स क्या होगा 18। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म वो क्या आ गया 18 आ गया, ठीक है। अगेन सेम प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे हम लोग सेकेंड टर्म में से d को अगर ऐड करेंगे, सेकेंड टर्म में d को अगर हम लोग इफ यू ऐड द कॉमन डिफरेंस d तो क्या आ जाएगा थर्ड टर्म आ जाएगा, ठीक है। फिर अगेन लिखेंगे T3 इज इक्वल्स टू क्या करेंगे हम सेकेंड टर्म T2 प्लस d इज इक्वल्स टू क्या करेंगे सेकेंड टर्म हमारा क्या गया 13 प्लस डिफरेंस कितना है हमारा -5, प्लस माइनस माइनस हो जाती है और 13 -5, तो 13 -5 कीजिए कितना आ जाएगा हमारा वैल्यू आपका, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा 8, तो ये क्या आ गया हमारा सेकेंड टर्म क्या आ गया हमारा 8। प्रोसेस सिंपल है, सिंपल क्या हमें डी फाइंड करना है, मेन मोटिव क्या है डी। अब डी फाइंड करने के लिए हमने ये दो इक्वेशन बनाया, जो गिवन डाटा था उसको यूज़ किया हमने। सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म सेम का सेकेंड टर्म का फॉर्मूला लिखा, थर्ड टर्म का फोर्थ टर्म का फॉर्मूला लिखे, और उसमें उसके वैल्यू को अकॉर्डिंगली उसके वैल्यू को पुट करके इक्वेशन बना के हमने सॉल्व करके डी फाइंड कर लिया, ठीक है। डी फाइंड हो गया तो हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे देखते हैं क्या गिवन है हमारा। फर्स्ट टर्म गिवन है
सेकेंड टर्म मिसिंग, थर्ड टर्म मिसिंग और फोर्थ टर्म क्या है 9 1/2। ठीक है, तो अगेन क्या करेंगे, सिंपली हम लोग अगेन सेम प्रोसेस यूज़ करना है, हमें डिफाइन करना है। डिफाइन करने के जो डाटा गिवन है अवेलेबल है उस वैल्यू से क्या करना है, हमें डिफाइन करना है। ए गिवन है और ये कौन सा हमें फोर्थ टर्म गिवन है, तो फोर्थ टर्म का अगेन हम फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। विल राइट द फॉर्मूला फॉर फोर्थ टर्म का फॉर्मूला लिख के उसमें वैल्यूज़ को पुट करके डिफाइन करेंगे जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं T4। तो ये फोर्थ टर्म कितना है 9 2 18, 18 + 1 19, तो क्या हो जाएगा हमारा 19/2, है ना। फोर्थ टर्म का 19/2। T4 इजिकल से क्या होगा A + n - 1D। फोर्थ टर्म है तो क्या होगा, फोर्थ टर्म हमारा ये इसके फॉर्मूला का, फोर्थ टर्म तो ऑलरेडी पता है हमें कितना हमारा 19/2, तो T4 का जगह हम क्या लिखेंगे 19/2 इजिकल्स टू, है ना, 19/2 इजिकल्स टू ए क्या है हमारा, ए हमारा देख सकते हैं ए यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है इस क्वेश्चन में, तो ए के जगह में 5 लिख देंगे, ए हमारा 5 है, प्लस n - 1D। तो फोर्थ टर्म फाइंड करते n क्या होगा 4 होगा हमारा, नंबर ऑफ टर्म क्या होगा 4, तो 4 - 1 और d कितना हमारा, d को d डिफाइन करना है तो d को d रहने देंगे, तो 4 - 1 3 हो जाएगा, तो 3D। तो क्या लिखेंगे 19/2 इज इक्वल्स टू 5 + 3D। ठीक है, 19/2 इज इक्वल टू 5 + 3D। अब क्या अगर डिफाइन करें तो ये 5 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, क्या होगा हमारा 19/2 - 5 इज इक्वल्स टू 3D। ठीक है, अब यहाँ पे 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे, है तो क्या होगा हमारा एलसीएम हो जाएगा 2, तो 19, है ना, 19 - 10 इज इक्वल टू क्या होगा 3D। तो क्या होगा हमारा 9/2 इज इक्वल टू 3D और D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये नीचे आ जाएगा, है ना, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा D इज इक्वल टू 9/2 × 3, तो 3 3 = 9, ठीक है, तो 3/2। D का वैल्यू क्या आ गया 3/2। ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे हम, ये D/3/2 को हम क्या अगर हम ऐड करते हैं फर्स्ट टर्म पे तो सेकंड टर्म आ जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग 5 प्लस, ठीक है, तो हमारा सेकंड टर्म T2 इज इक्वल टू क्या होगा T2 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 5 + 3/2, तो इज इक्वल्स क्या होगा एलसीएम हो गया हमारा 5 2 5 2 = 10 प्लस 3 इक्वल्स क्या होगा 13/2। ठीक है, तो क्या हो गया ये हमारा 13/2 आ गया, क्या सेकंड टर्म आ गया हमारा। ठीक है, अब थर्ड टर्म फाइंड करें, सेकंड टर्म में फिर से D को ऐड करेंगे 13/2 प्लस क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस को फिर से ऐड कर देंगे सेकंड टर्म में, तो क्या आ जाएगा हमारा थर्ड टर्म आए, तो सेकंड टर्म हमारा 13/2 में अगेन क्या करेंगे 3/2 को ऐड करेंगे, तो क्या होगा हमारा ऐड करते हैं तो एलसीएम आ गया 2, तो क्या 13 + 3, 13 + 3 तो क्या आ जाएगा हमारा 16 और यहाँ डिवाइडेड बाई 2, तो 16 / 2 क्या आ गया हमारा 8, तो 8 क्या हो गया हमारा थर्ड टर्म हो गया। ठीक है, सिंपल है। इससे हमने क्या किया, इस फॉर्मूला से यूज़ करके हमने क्या D को फाइंड किया, है ना, तो D का वैल्यू क्या है हमारा, D का वैल्यू हमारा आया 3/2। ठीक है, ये 3/2 का हमारा D कॉमन डिफरेंस D आ गया। अब D में क्या फर्स्ट टर्म पे हमने 5 पे क्या D को ऐड करेंगे तो क्या सेकंड टर्म आ जाएगा, तो T2 को 5 + 3/2 के क्या है हमारा वैल्यू है 13/2, तो सेकंड टर्म हमारा क्या है 13/2। अब इस सेकंड टर्म में हम क्या करेंगे फिर से D को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा सेकंड टर्म में T2 T3 करके होगा T2 + D, सेकंड टर्म में क्या करेंगे D को फिर से ऐड करेंगे, तो सेकंड टर्म ये है प्लस D क्या हमारा 13/2, इसको ऐड कर दिए तो क्या आया हमारा 16/2, ये हमारा क्या हो गया 8 आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा लिख देते हैं यहाँ वैल्यू 13/2 और क्या हमारा 8। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, है ना। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।